दोस्तों तो इस वीडियो में हम सभी एसएमई आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मार्केट में चार एसएमई आईपीओ क्लोज हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आईपीओ पहले से क्लोज हैं तो उनके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। और आज जो आईपीओ क्लोज हुए हैं तो उनके फाइनल सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं प्लाडा इन्फोटेक सर्विसेज आईपीओ से। तो आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 48 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया था। प्लाडा इन्फोटेक सर्विसेज आईपीओ की बात करें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 57.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एच पोर्सन में आईपीओ 39.81 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 73.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ 57 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ में रिटेल पोर्सन की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 73 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो हर 73-74 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। प्लाडा इन्फोटेक सर्विसेज आईपीओ की बात करें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो आज और 2 रुपये गिर के हमें 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 16.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है शार्क ट्रक्स एंड मशीन्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये भी 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 58 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया था। तो शार्क ट्रक्स एंड मशीन्स के भी अगर फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 54.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी देखा जाए तो हमें ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी भी आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी देखा जाए तो एवरेज आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। एच पोर्सन 38.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 63.69 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी देखा जाए तो रिटेलर्स की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 63 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि हर 63-64 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। शार्क ट्रक्स एंड मशीन्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी और गिर के हमें 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17.17% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके भी प्रीमियम में आज गिरावट देखने को मिल रही है और कंटिन्यू इन आईपीओस के प्रीमियम में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आगे इनके प्रीमियम आपको स्टेबल देखने को मिलते हैं तो इन आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिले। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है कर्णिका इंडस्ट्रीज का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये भी 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 76 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो अगर कर्णिका इंडस्ट्री आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो इस आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ मात्र 3.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एच पोर्सन 3.22 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। कर्णिका इंडस्ट्री आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है कि आईपीओ में बहुत कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स का आईपीओ। तो आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये आईपीओ भी 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 68 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया था। विष्णु सूर्या आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 44.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एच पोर्सन 36.32 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 43.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ भी बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर भी देखा जाए तो आईपीओ में ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 43 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें
तो यहाँ पर हर 43-44 में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। विष्णु सूर्य आईपीओ की बात करें तो जहां सुबह तक इसका प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम गिर के आधा हो चुका है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 14% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो आज जो 4 आईपीओ क्लोज हुए हैं, तो इसमें से कर्णिका इंडस्ट्री का तो आपको प्रीमियम ही देखने को नहीं मिल रहा था। बाकी के जो 3 आईपीओ हैं, तो उन तीनों के प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिली है। और आईपीओ जब क्लोज हो रहे थे उससे पहले ही इनके प्रीमियम गिर चुके थे। हालांकि अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिला है और मार्केट में काफ़ी बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इनके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर न्यू जैसा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो उसके प्रीमियम थोड़े से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे और आज आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर हुई है। आईपीओ ऑलमोस्ट 51% अराउंड हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिला है। तो चलिए बाकी के आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम का आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है और अभी इसका प्रीमियम 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 9,600 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 8% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है अरेबियन पेट्रोलियम्स का आईपीओ। इसका प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 14,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे यानी कि 9 अक्टूबर को होने वाली है। सिटी कॉर्प एग्रो आईपीओ की बात करें तो इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की तो बहुत कम उम्मीद है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 10 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है गोयल सॉल्ट का आईपीओ। इस आईपीओ का प्रीमियम 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 65% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 10 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है कनारियस ऑटोमेशंस का आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग 11 अक्टूबर को होने वाली है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 4,000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 16% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है वन क्लिक लॉजिस्टिक इंडिया का आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग भी 11 अक्टूबर को होने वाली है और अभी इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 45% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है विन्यास इनोवेटिव्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल होने वाली है और लिस्टिंग से पहले इसके प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 44 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 67 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है और ऑलरेडी मैंने इस आईपीओ के बारे में बताया था कि इसके एंकर लिस्ट में आपको काफ़ी बढ़िया नाम देखने को मिल रहे हैं और इसमें देखा जाए तो आपको 6 नाम देखने को मिले थे इसके एंकर लिस्ट में थे, यानी कि आईपीओ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हमें देखने को मिला था। हालांकि रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं किया गया था, फिर भी मार्केट में ओवरऑल इसमें बहुत अच्छी डिमांड थी। इसमें QIBs और HNIs का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो अभी इसका प्रीमियम 67 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 53,600 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है काउंटर स्पेस का आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग 10 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है। अब कल तक जहां इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,400 रुपये आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 7.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस का आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग 11 अक्टूबर को होने वाली है और अभी इसका प्रीमियम 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 32 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 51,200 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 42.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है सुनीता टूल्स का आईपीओ। इसका भी प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13 से 14% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 9 अक्टूबर यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है विवा ट्रेडकॉम का आईपीओ। तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है और ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 12 अक्टूबर को होने वाली है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की तो बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है कमिटेड कार्गो केयर का आईपीओ। ये आईपीओ 6 अक्टूबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 10 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 24.98 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स के लिए 50% और रेस्ट जो 50% है वो अदर के लिए होने वाला है। तो इस आईपीओ में भी आपको QIBs का पोर्शन देखने को नहीं मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं हैं। तो कमिटेड कार्गो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,23,200 रुपये रहने वाला है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। कमिटेड कार्गो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी प्रीमियम 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 32% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी इसका प्रीमियम देखें तो हमें डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपको कभी भी किसी भी आईपीओ में ओपन होने के साथ ही अप्लाई नहीं करना चाहिए, भले मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही हो, क्योंकि काफ़ी बार मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको डिमांड देखने को मिले और बाद में धीरे धीरे वो डिमांड खत्म हो जाए, जैसा कि आपने मंगलम एलॉय आईपीओ में देखा। इसके अलावा अगर काउंटर स्पेस की भी बात करें तो वहाँ भी स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया डिमांड थी और अभी देखा जाए तो उसकी डिमांड धीरे धीरे आपको खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ का जो प्रीमियम है वो गिरते जा रहा है। तो इसलिए आपको कभी भी किसी भी आईपीओ में स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं करना है। तो आज जो 4 आईपीओ क्लोज हुए हैं उसमें से अगर कर्णिका इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 3 आईपीओ हैं तो उन तीनों का प्रीमियम 40% से ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी देखिए उनका प्रीमियम कितना ज़्यादा गिर गया है। तो इसलिए आपको कभी भी डे 1 में जाकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो आगे भी अगर इसमें डिमांड बनी रहती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे भी आपको अपडेट कर दूंगी कि आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।